सम्मानित साथियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज मैं देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित, ओबीसी, एसी, एसटी के ठेकेदार राजनेता, स्वर्णों के ठेकेदार राजनेता, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सभी न्याय की बात करते हो, लेकिन न्याय की बात किस तरह से होनी चाहिए, किस विषय पर न्याय की बात होनी चाहिए, यह चर्चा से विषय ही गायब रहता है। क्या कभी आप संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में न्याय की बात करते हैं? अगर न्याय की बात करते एसी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे स्वर्ण हो, किसी के लिए भी न्याय की बात करते तो संविधान और कानून में कार्रवाई करने की बात करते, यानी संविधान कानून के दायरे में कार्रवाई की बात करते। देश के अंदर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, अधिकारों का दुरुपयोग होता है, शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, लेकिन न्याय की आवाज आप नहीं उठाते हो उस व्यक्ति को लेकर के। कभी कोई राजनेता इस विषय पर बोलते हुए नजर आता है कि प्रताड़ित करने की दृष्टिकोण से अगर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं प्रशासन के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर, उसकी जांच होनी चाहिए। शिकायत के आधार पर लाई डिटेक्टर और उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। कोई एक सिंगल राजनेता बोलते हुए नजर नहीं आता। कैसे इंसाफ की बात करते हो, कैसे न्याय की बात करते हो, कहां से करते हो, क्यों करते हो, जब आप न्याय के पक्षधर हो ही नहीं? क्या कभी आप चर्चा करते हो कि शैक्षणिक नीतियों के अंतर्गत शिक्षा में सुधार कैसे होगा? मात्र जीविकोपार्जन का साधन हमारी शिक्षा नहीं है। शिक्षा ब्रॉड स्केल पर होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी बॉडी है, जिस तरह से हमारा शरीर है, शरीर के हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है, ठीक उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्केल होना चाहिए, कहीं किसी रूप में नहीं। इस पर चर्चा नहीं होती। आप रोजगार परक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त करने की बात क्यों नहीं करते? आप स्वास्थ्य को पूरी तरह से मुफ्त करने की बात क्यों नहीं करते? यानी मुफ्त शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देश की होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। न्याय तो यहां से मिलेगा, समानता ही तो यहां से आएगी। हमारे अंदर टैलेंट, हमारे अंदर योग्यता तो यहां से आएगी। लेकिन आप न्याय की बात करते हो, समता समानता की बात करते हो, लेकिन इस विषयों से पूरी तरह से आप अनभिज्ञ हो। इस पर कोई चर्चा नहीं होती, जिससे कि ये जन जन की आवाज बनाई जा सके। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में अनावश्यक रूप से खर्च किए जाते हैं, तो शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त क्यों नहीं किया जा सकता? करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले होते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, तो चिकित्सा को मुफ्त क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत ही गंभीर असंवेदनशील मैटर है। अगर न्याय के हम पक्षधर हैं, हम संविधान और कानून के बात करने वाले लोग हैं, तो विषय हमारा यह होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी कुंठित मानसिकता को तिलांजलि देते हुए स्पष्ट शब्दों में शैक्षणिक उत्थान की नीतियों को बड़ी ही प्रबलता से रखती है जनता के बीच और सरकार के समक्ष। आर्थिक उत्थान की नीतियों को लेकर के सरकार से प्रश्न करती है और जनता के बीच भी सवाल रखती है। आवाज उठाए जनता, आवाज उठाए नेतृत्व करने वाले लोग। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने इसे बल देने के लिए सरकार से भी आग्रह किया कि प्रतिबंधित कर देना चाहिए जाति और धर्म आधारित संगठनों को, क्योंकि जाति और धर्म आधारित संगठनों ने पूरा देश का बेड़ा गर्क किया है, हमारे संविधान और कानून को तार तार किया है, हमारी मानवीय मूल्यों की हत्या किया है। इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के राजनीति करने का औचित्य क्या है? लेकिन अफसोस है कि कोई राजनेता इस विषय पर बात करते हुए नहीं सुना जाता है। तो यह कहना यहां अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरे देश के अंदर नेतृत्व का अभाव है। प्रदेश के अंदर ही नहीं, जरूरत है ऐसे लोगों को सामने आने की, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, देश स्तर पर हो, जिले लेवल पर हो, महानगर नगर पालिका लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, ग्राम सभा लेवल पर हो या वार्ड लेवल पर हो। प्रखर होकर के ऐसे लोगों को सामने आने की जरूरत है जो संविधान की बात करते हैं, जो वास्तव में कानून की बात करते हैं, जो मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात करते हैं, जो समता मूलक समाज की सोच रखते हैं, जो शैक्षणिक और आर्थिक नीतियों का के उत्थान के समर्थक हैं, नफरत के नहीं। आइए गंभीर चिंतन करते हैं, कहीं हम आप इसमें मिलकर के बेहतर प्रयास कर सकते हैं तो फिर देर क्यों। हम प्रयास करते हैं हर क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, ब्लॉक स्तर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्राम सभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, हम हर जगह अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए इस मुद्दे को बल देते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी अन्य विचारधाराओं के साथ और नेताओं के नेतृत्व का पर्दाफाश करते हुए। धन्यवाद साथियों।